हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है एमपीपीएससी मेंस 2023 का पेपर 4th इथिक्स वाला। देखते कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इथिक्स के पेपर में। 3 मार्कर की बात करें तो 3 मार्कर में पहला प्रश्न था हमारे पास, अरस्तु के अनुसार 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। सेकेंड प्रश्न था, चारवाक का आत्मा संबंधी मत क्या है। थर्ड प्रश्न की बात करें 3 मार्कर के अंतर्गत तो था, कबीर और तुलसीदास के राम में क्या भेद है। चौथा था, वेदों के बारे में दयानंद सरस्वती का क्या विचार है। पांचवा 3 मार्कर था, महावीर के अनुसार 5 महाव्रतों का नाम लिखिए। छठा 3 मार्कर था, सांवेगिक बुद्धि के सप्रत्यय को लिखिए। नेक्स्ट 3 मार्कर की बात करें तो अगला प्रश्न था, सत्यनिष्ठा शब्द का अर्थ लिखिए। आठवां था, मनोवृत्ति में बल क्या इंगित करता है। 9वां 3 मार्कर था, अनुनयात्मक संचार में स्वतः शोध प्रकरण क्या है। 10वां 3 मार्कर था, संतुलन सिद्धांत किसने दिया था और यह सिद्धांत क्या अध्ययन करता है। 11वें 3 मार्कर की बात करें तो 11वां था, किस प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नैतिक सद्गुणों पर जोर दिया था। 12वां 3 मार्कर था, विश्व बैंक द्वारा सुशासन के 2 मूल बिंदु कौन से बताए गए हैं। 13वां 3 मार्कर था, कौटिल्य के प्रशासन में भ्रष्टाचार के कितने मार्ग बताए गए हैं। 14वें 3 मार्कर की बात करें तो प्रश्न था, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था। 15वां 3 मार्कर था, लोकपाल की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। 16वां 3 मार्कर था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को किस वर्ष अंगीकार किया गया था। 17वां 3 मार्कर था, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति किनकी अनुशंसा पर करते हैं। 18वें 3 मार्कर की बात करें तो यह प्रश्न था, 23 मार्च 2019 को किसे भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। 19वां था, किसने कहा कि सत्यनिष्ठा वित्तीय ईमानदारी से अधिक व्यापक है। 20वां और लास्ट 3 मार्कर था, नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के 2 साधन लिखिए। 5 मार्कर की बात करें तो 5 मार्कर में पहला प्रश्न पूछा गया था, एस राधाकृष्णन के अनुसार अंतर्ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है। सेकेंड प्रश्न था, अरस्तु के अनुसार आकार और पदार्थ की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। थर्ड 5 मार्कर की बात करें तो थर्ड प्रश्न था, पूर्वाग्रहों को हम कैसे कम कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तरीके लिखिए। फोर्थ 5 मार्कर था, सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को सुधारने के लिए सुझाव लिखिए। 5वें 3 मार्कर की 5 मार्कर की बात करें तो प्रश्न था, लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व की अवधारणा के मूल निहितार्थ क्या है। अगला 5 मार्कर था, लोक प्रशासन की सामाजिक जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं। 7वां था, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा चिन्हित किए गए भ्रष्टाचार के कोई 5 प्रकार बताइए। 8वां 5 मार्कर और लास्ट था, भ्रष्टाचार की पारिभाषिक जटिलता की विवेचना कीजिए। 20 अंकों के प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न था, जैन दर्शन में अनेकांतवाद की व्याख्या कीजिए। सेकेंड 20 मार्कर प्रश्न था, सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा के ह्रास के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। थर्ड प्रश्न था, भारत में लोक सेवकों में अनुशासन और उन पर नियंत्रण करने में लोक सेवकों के लिए आचार संहिता क्या भूमिका निभाती है, समझाइए। फोर्थ 20 मार्कर था लास्ट व, भारत में लोकपाल की शक्तियों एवं सीमाओं की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब 2 केस स्टडी आती है। पहली केस स्टडी संवेगों के आधार पर थी। संवेग से संबंधित टॉपिक था लगभग सांवेगिक बुद्धि से। तो ये स्टडी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। इसके हम प्रश्न देख लेते, प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे। पहली केस स्टडी से पहला प्रश्न था, सांवेगिक कौशल क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। सेकेंड प्रश्न था, किस प्रकार संवेग लोगों के जीवन परिणामों को निर्मित करते हैं। थर्ड था, सांवेगिक बुद्धि के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। फोर्थ प्रश्न था, सांवेगिक बुद्धि के उन्नयन के लिए सुझाव दीजिए। पहली केस स्टडी से लास्ट वाला प्रश्न था, सांवेगिक कौशल प्रशासनिक कार्यों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, लिखिए। सेकेंड केस स्टडी कोविड-19 के ऊपर थी। कोविड-19 से संबंधित प्रश्न इस प्रकार, पहली सेकेंड वाली केस स्टडी से प्रश्न था, कोविड-19 महामारी क्यों हानिकारक है। सेकेंड प्रश्न था, कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों द्वारा किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक परिणामों का सामना किया गया। थर्ड प्रश्न था, कोविड महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है। सेकेंड केस स्टडी से फोर्थ प्रश्न था, टीकाकरण में हिचकिचाहट के संभावित कारण क्या है। 5वां प्रश्न था, लोगों को टीकाकरण के लिए अभिप्रेरित करने के उपायों पर सुझाव दीजिए। ये हमारा
पेपर 4 इथिक्स कंप्लीट।